ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का 8वां वीडियो है। आप लोग, हमें लगता है कि हमारे वीडियो को पढ़ते होंगे, क्योंकि आपके डिमांड्स को ध्यान देते हुए CBSE ISC एग्ज़ाम को देते हुए हमने 12th पर पूरी ताकत अपनी लगा दी थी। अभी तक हमने जो 7 वीडियो आपको प्रोवाइड किए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के, वो फर्स्ट मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के थे। ये आपका जो 8वां वीडियो है, इसमें हमने सेकंड मेथड को फॉलो किया है। इसमें क्या होता है, आपके लायबिलिटी के बैलेंस दिए होते हैं, असेट्स के बैलेंस दिए होते हैं, और आपको जो है सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। उससे आप जो है बुक वैल्यू ऑफ असेट्स निकालते हैं। उसके बाद फिर रिलायंस अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट बनता है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझाते हैं। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve the partnership firm on 31st December 2019, on which date some balances are given. मतलब 31 दिसंबर 2019 को बैलेंस शीट जो है फर्म या बैलेंस शीट का डिसोल्यूशन पोजीशन दी हुई है। इस डेट पर आपका X का कैपिटल 1,20,000 दिया हुआ है, Y का डेबिट बैलेंस 12,500 है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 15,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर आपके 20,000 है, मिसेस एक्स लोन आपका 10,000 है, कैश इन हैंड 7,500 है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगानी चाहिए, यहाँ वाई का डेबिट बैलेंस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट दिया है, तो इसका मतलब ये निकलता, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे या मेमोरेंडम आप बैलेंस शीट बनाएंगे, उसको असेट साइड में आप दिखा दीजिएगा, और ये जो एक्स की कैपिटल है वो लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी साइड में आ जाएगी। अब लिखा हुआ लास्ट में, असेट्स रियलाइज 85,000, क्रेडिटर वर पेड एट 5% डिस्काउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 22,000, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में कहीं भी देखिए, आपने पूरा देखा होगा, कहीं आपकी बुक वैल्यू आप असेट दी हुई है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन इसके पहले हमने जो 7 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, वहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू, प्लांट की बुक वैल्यू दी रहती थी क्वेश्चन में, या ये कह सकते हैं वहाँ बैलेंस शीट बनी हुई होती थी। यहाँ पर बैलेंस शीट नाम की कोई चीज़ नहीं दी हुई है, मतलब आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। यही सेकंड मेथड डिसोल्यूशन का जो है क्वेश्चन होता है। जब इस तरीके से आइटम दिए, समझ लीजिए सेकंड मेथड है, और ये बड़े ईजी होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन नहीं लगती है। जिन्होंने फर्स्ट मेथड कर लिया है उनको मुश्किल से 3-4 मिनट का काम है। तो हम सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। लायबिलिटीज रुपीज़, लायबिलिटी रुपीज़। मेमोरेंडम बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम बुक वैल्यू ऑफ असेट्स निकालते हैं। तरीका वही है, जितनी लायबिलिटी दी है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर आपका 20,000 हमने ले लिया, मिसेस एक्स लोन लायबिलिटी है 10,000 ले लिया, एक्स कैपिटल 1,20,000 लायबिलिटी इधर ले लिया, इन सब का टोटल आपका 1,50,000 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कैश इन हैंड आपकी 7,500 असेट साइड में दिखा दिया हमने, और अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि वाई की कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों डेबिट लिखा हुआ है। डेबिट मतलब ये असेट साइड में शो होंगी, या इसको हम ये कह सकते हैं ये असेट्स ही हैं, या इन आइटम को असेट तरीके से ट्रीट किया गया। तो वाई कैपिटल 12,500, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस आपका 15,000 हो गया। इसके बाद अब आप 1,50,000 में से कैश इन हैंड 7,500, वाई कैपिटल 12,500, प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 घटा देंगे, तो यहाँ नाम लिखेंगे सन्ड्री असेट्स, यहाँ लिख दिया है बैलेंसिंग फिगर। तो जब 1,50,000 में से 7,500, 12,500, 15,000 घटाएंगे, तो 1,15,000 आपकी बुक वैल्यू ऑफ असेट्स आ गई, या जिसको हम बैलेंसिंग फिगर नाम दिया है। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल बनाएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट का वही तरीका होगा। रियलाइजेशन अकाउंट हमने लिख दिया, पार्टिकुलर रुपीज़, पार्टिकुलर रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उस तरीके असेट्स नहीं दी जो पहले होती थी, ये टोटल असेट दी हुई हैं। तो जो सन्ड्री असेट मतलब जिसमें विभिन्न प्रकार के असेट शामिल हों, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सब यहाँ पर लिख देंगे टू सन्ड्री असेट्स 1,50,000। सन्ड्री क्रेडिटर आपका दिया हुआ लायबिलिटी होता है, क्रेडिट साइड में दिखा दिया 20,000। इसके बाद मिसेस एक्स लोन 10,000 आपका दिया, इसको हमने यहाँ पर मिसेस एक्स लोन करके 10,000 दिखा दिया। इसके बाद क्रेडिटर के बारे में लिखा हुआ है कि आप 5% डिस्काउंट पर पेमेंट करेंगे, तो यहाँ क्रेडिटर कितने दिए 20,000, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, ब्रैकेट लिखेंगे क्रेडिटर पे 20,000 माइनस 5% डिस्काउंट, तो 20,000 का 5% कितना हुआ 1,000, तो 20 में 1,000 घटाएंगे 19,000 पेमेंट कर देंगे। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो पूरा का पूरा पेमेंट करते, तब 20,000 यहाँ करते, लेकिन चूंकि डिस्काउंट देनी तो डिस्काउंट घटा के पेमेंट होगा।
इसके बाद जो है मिसेस एक्स लोन आपका 10,000 है, ये आपकी जो है आउटसाइड लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्योंकि वाइफ का केस आ गया है, ये पार्टनर नहीं है, इसलिए इसको टू कैश करके यहाँ पर पूरा का पूरा पेमेंट आप 10,000 कर देंगे। हमने फिर एक बार आपको रिपीट करते हैं, अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो पूरा पेमेंट होता है, तो मिसेस लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा, पूरा का पूरा हमने टू कैश करके पेमेंट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए असट से कितना रिलाइज हुआ 85,000, असट्स की बुक वैल्यू कितनी थी 1,15,000, तो यहाँ बाई कैश करके लिख देंगे अमाउंट रिलाइज फ्रॉम असट्स 85,000, हमने ये दिखा दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में रिलेशन एक्सपेंसेस कितने 2,000 दिए हैं, तो यहाँ लिखा टू कैश, बैकर लिखा रिलेशन एक्सपेंसेस पे 2,000 हो गया। अब 1,15,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000, इन सब का जब टोटल अगर लगाएंगे तो 1,46,000 आ जाएगा। 1,46,000 दोनों तरफ क्रेडिट साइड में भी टोटल में दिखा देंगे 1,46,000। अब 1,46,000 से 20,000 क्रेडिट घटा देंगे, 85,000 असट रिलाइज घटा देंगे, एक्स लोन 10,000 घटा देंगे, तो 31,000 आपके पास बचेगा। अब चूँकि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आपके लिए लॉस होगा, तो यहाँ लिख देंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड करके एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। अब यहाँ चूँकि इनका रेशियो 3:2 है, तो 3/5 2/5, तो 31,000 का 3/5 करेंगे तो 18,600 आ गया, फिर 31,000 का 2/5 कर लिया तो आपका 12,400 हो गया, और टोटल 31,000 आ गया। ठीक है, इसके बाद आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का तरीका वही होगा, क्योंकि दो ही पार्टनर हैं, तो यहाँ पार्टिकुलर लिख देंगे एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, पार्टिकुलर एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। अब यहाँ पर देखने वाला पॉइंट ये है कि एक्स का केवल कैपिटल दिया है, वो आपका लायबिलिटी है, तो यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस BD एक्स में 1,20,000। अब चूंकि वाई का देखिए यहाँ पर 12,500 दिया है, ये डेबिट है, तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD वाई में 12,500 दिखा दिया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपका 15,000 लिखा हुआ है, डेबिट लिखा हुआ है, तो इसको भी टू प्रॉफिट एंड लॉस करके 9,000, जब इसको 3:2 में बांटेंगे तो आप जो है क्या बोलते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस को, तो आपका 9,600 आ जाएगा, वो भी हमने 9,000 एक्स में दिखा दिया, वाई में 6,000 घटा दिया। इसके बाद रियलाइजेशन में लॉस आया था, लॉस हमेशा डेबिट साइड में आता है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 18,600 और 12,400 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाएं तो यहाँ देखिए एक्स का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, मतलब 1,20,000 ज़्यादा है, 1,20,000 दोनों तरफ लिख दिया। अब 1,20,000 से 18,600 9,000 घटाएंगे तो टू कैश करके 92,400 आ जाएगा। और वाई में देखिए डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो इसका देखिए 12,500 12,400 6,000, इनको जोड़ेंगे 30,900 आ जाएगा। यही 30,900 हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया। अब यहाँ लिखेंगे बाई कैश 30,900। अब अगर आपसे कोई पूछता है, इफ़ एनीबडी आस्क कि ये जो वाई का जो बैलेंस आया है 30,900 ये डेबिट है क्रेडिट, तो आप बताएंगे डेबिट है। क्यों? क्योंकि कौन सी साइड ज़्यादा है? डेबिट। ऐसे अगर एक्स के बारे में पूछता तो बताइए एक्स का जो है क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब एक्स का क्रेडिट बैलेंस 92,400 है और वाई का डेबिट बैलेंस 30,900 है। इसके बाद आपको हम जो है बैंक अकाउंट अभी जस्ट बताते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, कुछ चीज़ें आपको हम बैंक अकाउंट के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट बताना जब जो है लास्ट में जब मिल जाता है कैश या बैंक अकाउंट, तो ये मान लिया जाता है कि आपका क्वेश्चन सही है। अगर कैश और बैंक अकाउंट नहीं मिला है तो समझ लीजिए कि आपके अकाउंट में कहीं कोई चीज़ गड़बड़ी रह गई या कोई चीज़ छूट गई है। तो कैश अकाउंट कोई कहे न कहे क्वेश्चन में, अगर यहाँ तो बाई चांस हमने लिख दिया है, कभी कभी जनरली क्वेश्चन में नहीं कहा जाता है लिखने लिए, लेकिन आपको बनाना चाहिए। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? उससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होगा जो है कि आपको जो है ये पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही या गलत है, और हम इसको मिटा करके कैश अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि कैश अकाउंट बनाना जो है हम लोगों की एक हिसाब से मजबूरी है। कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, या हम लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हम करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। इसलिए हम लोगों को जो है कैश अकाउंट बनाना चाहिए, ठीक है, बनाना मजबूरी है। और हम कैश अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखें कैश अकाउंट कैसे बनता है, किस तरीके से हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है पूरे डिसोल्यूशन में, या हम कह सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर जो है कैश अकाउंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। जिनको कैश अकाउंट बनाना नहीं आता है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है ये। तो कैश अकाउंट अगर नहीं बनाएंगे तो समझ लीजिए कि पार्टनरशिप आपकी अधूरी है। इसमें देखिए सबसे पहले इसमें कॉलम क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले हमने कैश अकाउंट कॉलम खींचा,
पार्टिकुलर रुपीज, पार्टिकुलर और रुपीज। अब इसमें हम जो है जो जो चीज़ें होती गई हैं कैश के रूप में सब दिखाते जाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी जो है आपका यहाँ पर कैश अकाउंट का ऑलरेडी 7500 आपका कैश का बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ लिखिए टू बैलेंस बीडी 7500 हो गया। इसके बाद जो है वाई अकाउंट को अगर आप देखें तो वाई अकाउंट में बाई कैश करके जो है पैसा आया था। तो यहाँ लिखेंगे टू वाई कैपिटल अकाउंट करके 30,900 वाई में जो है हमने क्रेडिट साइड में बाई कैश करके दिखाया था। तो हमने इसका फार्मूला बताया है कि जहाँ पर बाई कैश लिखा उसको टू कैश कर दीजिए, डेबिट साइड में दिखा दीजिए, जहाँ टू कैश उसको क्रेडिट कर दीजिए। इसके बाद जो है आपका रियलाइजेशन, जो असेट्स आपकी रियलाइज हुई थी, रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ लिखिए असेट्स रियलाइज। असेट्स रियलाइज से आपका 85,000 मिला था, 85,000 आपने यहाँ दिखा दिया। इसके बाद जो है क्रेडिट साइड में आ जाइए। रियलाइजेशन में टू कैश करके हम लोगों ने क्रेडिटर का पेमेंट किया था। तो बाई रियलाइजेशन करके, क्योंकि जो है कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आ सकता है, यहाँ पर क्रेडिटर लिख दीजिए। जो क्रेडिटर आपने पे किए थे, ये किए थे 19,000 हो गया। इसके बाद हम लोगों ने जो है वाइफ का लोन पेमेंट किया था, ये भी लिखिए बाई रियलाइजेशन अकाउंट करके, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट करके यहाँ लिखिए मिसेस लोन पेड, मिसेस एक्स लोन, ये आपका 10,000 था। इसके बाद जो है बाई रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने पे कर दिया 2,000 रुपये। एक्स के पार्टनर कैपिटल में डेबिट जो है टू कैश करके डेबिट में दिखाया गया था। तो यहाँ लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका 92,400 आया था, 92,400। अब इन सब का टोटल लगा लीजिए। टोटल लगाएंगे तो ये आपका जो है कुल मिला करके ये आपका कैश अकाउंट बन गया। और इसका जब टोटल हम लोग लगाएंगे तो इसका टोटल आपका जो है 1,23,400, 1,23,400 ये आपका कैश अकाउंट टैली हो गया। इसका मतलब हम लोगों का क्वेश्चन सही है। अब एक बार फिर आप देख लें, कैश अकाउंट को हम रिवाइज करा देते हैं। टू बैलेंस बीडी 7,500 लिख लिया हमने। इसके बाद जो है जहाँ जहाँ बाई कैश आया है, बाई कैश का जो भी पोर्शन होगा उसको टू वाई अकाउंट, वाई का जब पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो बाई कैश करके हमने 30,900 घटाया था। तो टू वाई कैपिटल करके 30,900 दिखा दिया। बाई कैश करके रिलेशन में हमने 85,000 दिखाया था। तो टू रिलेशन करके असेट्स रिलेट करके 85 दिखा दिया। टू ये जो आइटम्स आप देख रहे हैं ये सब टू कैश करके लिखे होंगे। तो बाई रिलेशन करके क्रेडिटर पे 19,000, बाई रिलेशन करके मिसेस एक्स लोन 10,000, बाई रिलेशन करके रिलेशन एक्सपेंस 2,000। और कैपिटल अकाउंट में देखिए टू कैश करके एक्स में जो है 92,400 दिया था। तो बाई एक्स कैपिटल करके 90,400 हो गया। और टोटल आपका दोनों साइड का 1,23,400, 1,23,400 ये आपका हमने जो है सेकंड मेथड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का रिवाइज कर दिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।